हेलो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी एटम में या मान लो कि कोई भी आयन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसके नंबर को कैसे काउंट किया जाता है या कैसे इसके नंबर को हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके किसी भी एलिमेंट के या मान लो कि किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि हम लोगों को अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मान लो कि किसी सिंबॉलिक फॉर्म में कोई आयंस दिया हुआ है या कोई एटम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो आपका एटम है तो आपका जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का सिंबल होगा ये, ठीक ना। और उस सिंबल में हम लोगों को ये क्या होगा, मान लीजिए कि एक्स से उसको हम लोग आपको डिनोट कर रहे हैं, और नीचे वाला जो यहाँ वाला सबस्क्रिप्ट होगा ये टर्म्स क्या होगा आपको, ये होगा जेड। जेड कहने का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड होती है एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये क्या होता है, जेड, जेड होता है एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या डिनोट किया जाता है, अपर साइड में ये हम लोगों को डिनोट किया जाता है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। और अगर ये आयनिक स्पेसीज है, अगर ये सिंपल एटम होगा तो यही इसी में दिया हुआ रहेगा, एटॉमिक नंबर दिया हुआ रहेगा और एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर ये आयंस होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन, प्लस माइनस के साथ यहाँ पे क्या रहेगा आपको, चार्ज रहेगा, चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी एटम का हम लोगों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सिंबॉलिक एलिमेंट था। इसी सिंबॉलिक एलिमेंट का एक रियल एग्जांपल, मान लो कि आपके पास कोई एग्जांपल हो इसका, तो हम लोग इसके एग्जांपल्स कैसे डिनोट करेंगे। इसके एग्जांपल्स हो गए, मान लो कि हमारे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे क्या है, +2 चार्ज प्रेजेंट है। और आपको पता है कि मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर क्या होता है मैग्नीशियम का, 12 होता है। और एटॉमिक मास नंबर बाय चांस आपको अगर ये 24 दिया हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम के आयंस को। उसी तरह से एग्जाम्पल हो सकता है हम लोगों को किसका, दूसरे वाले आयंस का, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मान लो कि आपको एक क्लोरीन का आइटम है, जो भी एलिमेंट होगा उसका सिंबल होगा, फिर उसके साथ उसके एटॉमिक नंबर, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट क्या होगा इसका, ऊपर वाला सबस्क्रिप्ट आपको एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और ये सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगा आपको चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। किसी भी एटम, किसी भी आयंस में या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैटायन कहेंगे, ठीक ना। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। अभी तक जस्ट हम लोग यहीं पे इंफॉर्मेशन को रखते हैं अपने पास, ठीक ना। तो हम लोगों को जनरली क्या दिया हुआ होता है, हम लोगों को जब कभी भी एटम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होगा तो हम लोगों को एटॉमिक मास नंबर उसका दिया हुआ रहेगा और एटॉमिक नंबर, इस दोनों इंफॉर्मेशन में से, इस दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू इसमें दिया हुआ हो सकता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखिए ठीक से लिखते हैं। इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट ठीक से करें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एटॉमिक मास नंबर को, ये कर रहा है ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो कि हमारे पास एटॉमिक मास नंबर को भी डिफाइन कर ले कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास नंबर। हमारे पास जो एटॉमिक मास
नंबर को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये ए से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। और ये रिप्रेजेंट किस चीज़ को करता है, ये रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड it is equal to number of proton, या कहिए कि इसको हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करें, इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन and proton present in an atom or आयंस हो या एटम हो, दोनों के कंडीशन में आप लोगों को ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों को, ये रिप्रेजेंट होगा आप लोगों को, ए क्या है, ए है एटॉमिक मास नंबर, ये है एटॉमिक मास नंबर। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ठीक ना। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वैल्यू, ये हम लोगों को एक टर्म हुआ। दूसरा टर्म्स क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, आपको दोनों में थोड़ा सा क्या अंतर है, एक में है एटॉमिक मास नंबर और दूसरा है सिंपल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आप लोगों को क्या बताता है कि किसी भी एटम में या किसी भी आयंस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उस एटम या आयंस का क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। तो हम लोगों को देखिए, the number of proton present in an atom or ions or ion is equal to atomic number, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि अगर कोई भी एटम है, एटम कहने का मतलब उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम लोग सिंपल एटम कहेंगे। तो एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना हो या कोई आयंस हो, या तो पॉजिटिव चार्ज वाला आयंस स्पेसिस या नेगेटिव चार्ज वाला स्पेसिस, उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस एटम का या उस आयन का एटॉमिक मास नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या होगा, इसका मैथमेटिकल फार्मूला अगर लिखें, एटॉमिक नंबर Z equal to atomic number is equal to what,
number of प्रोटॉन। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है, किसी भी कंडीशन में ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक ना। ये वैल्यू कब रहेगा, ये कभी भी आप लोगों को फिट करता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों को इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा z इज इक्वल टू पी के इक्वल हो गया, ठीक ना। अब हम लोग देखते क्या है, हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, फॉर एटम एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम क्या है हमारा, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to number of प्रोटॉन, ठीक ना। तो इस कंडीशन में हमारा E से अगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और P से अगर प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको अभी जस्ट देखे हैं कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या हो गया पता, हम लोगों को पता चला कि Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ये ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, ये क्या है, ओनली फॉर एटम एप्लीकेबल है। ये कब एप्लीकेबल है, जब ये एटम के कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट करें या जब हम लोग एटम के बारे में बात करें। तो ये तो कंडीशन हो गया, हम लोगों को डिफाइन हो गया कि टर्म्स कौन कौन से टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो हम लोग देखें, सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले हमने एटॉमिक मास नंबर को देखा। एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल है, एटॉमिक मास नंबर इक्वल है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या कहो कि इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम और आयंस इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, ठीक ना। और इसका सिंबॉलिक, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यूट्रॉन को हम लोग सिंपली N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो A क्या हो गया हम लोगों को, A हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अभी जस्ट आपने ये देखा कि एटॉमिक नंबर जो होता है ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ये ऑलवेज एप्लीकेबल है। तो इसी में हम लोग इसके लिए दूसरा फार्मूला क्या लगा सकते हैं, इसके लिए दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक ना। तो ये कंडीशन हम लोगों को एप्लीकेबल है। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, हम लोग सबसे पहले तो प्रोटॉन देखिए। अगर हमारा एटम होता, मतलब कि न्यूट्रल एटम होता, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसके बाद एक और टर्म्स को हम लोग पहले देख लें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ neutron in an atom can be found with help of atomic
मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? आपने जस्ट अभी देखा है ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू आपको एटॉमिक नंबर है हम लोगों को, ये किसके इक्वल है? ये एटॉमिक मास नंबर के इक्वल है। एटॉमिक मास नंबर ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आपको एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल है। या कह लीजिए कि ए इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, और आपको दूसरा फार्मूला इसके अपोजिट में एक और फार्मूला याद था, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। तो इस दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन का अगर आप हेल्प ले रहे हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? एन की वैल्यू हो जाएगी, एन हो जाएगी आपको ए इज इक्वल ए माइनस जेड, या कहो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन n is equal to atomic mass number minus atomic number। ये वाला हम लोगों को ऊपर वाला जो टर्म्स लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में, उसी का ये हम लोगों को लॉन्ग फॉर्म में अगर ध्यान दें कि कौन से टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो सकता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करना हो तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम लोग, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर पाएंगे। मान लो कि आपको एक एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम के साथ इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, कैल्शियम के साथ इसका एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है और एटॉमिक मास नंबर इसका 40 दिया हुआ है। तो आपको कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इसके लिए आप लोगों को यूज़ करना होगा गिवन इंफॉर्मेशन को। गिवन है हमारे पास क्या? गिवन है हम लोगों को a इज इक्वल टू 40, z इक्वल टू व्हाट 20, z की वैल्यू कितनी है 20। तो हम लोगों को क्या होगा? n की वैल्यू कैसे होगी? n की वैल्यू होगी a माइनस जेड वी हैव, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20 हो गई। तो मतलब कि कैल्शियम में हमारे पास कितने न्यूट्रॉन हो गए? 20। और अगर इसी में आपको कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? z इक्वल टू क्या है हम लोगों को? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। तो हम लोगों को पता चल गया कि हमारे पास कितने प्रोटॉन है। कैल्शियम के लिए हम लोगों को पता चला कैल्शियम calcium 20 and 40 has 20 neutron and 20 proton। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस आपको नहीं पता है इंफॉर्मेशन की हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो आपको क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी कि कैसे हम लोग किसी भी एटम को देख के या किसी भी आयंस को देख के इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये टर्म्स हम लोगों को यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोगों को न्यूट्रल एटम है
तो अगर हमारे पास ये सिंपल कैसा था, इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे। और इसमें अगर आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कहा दे फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन है फास्फोरस, ये हमारा 1531 है। इसके लिए आप लोगों को फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गिवन है आपके अगर ये सिंबल दिया हुआ है तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है A इज इक्वल टू 31 गिवन, Z इज इक्वल टू व्हाट, Z इज इक्वल टू 15। तो अब हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होगा किसके, Z के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है, तो P की वैल्यू कितनी हो गई, 15। फॉर न्यूट्रल एटम हमारे पास जो भी गिवन आयंस, जो भी गिवन स्पेसीज हैं, इस पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो फॉर एटम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोगों को E इक्वल हो जाएगा P के, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू कितनी हो गई, 15 हो गई। हम लोग प्रोटॉन की भी वैल्यू कितनी फाइंड आउट किए थे, 15 फाइंड आउट किए थे। एंड नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये n कैसे फाइंड होगा, n को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है क्या होगा, ये होगा एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ कर लिए, तो हम लोगों को ये क्या हो गया, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 31 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 दी हुई है। तो इस कंडीशन में आप देखो कि इसकी वैल्यू क्या है, ये है आपका A और ये क्या है आपका Z है। तो हम लोग क्या फाइंड आउट किए, A और Z की वैल्यू को पुट किए, 31 माइनस 15, तो वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया हमारे पास, 16 हो गया। तो यहाँ तक के कंडीशन में हम लोगों को बहुत दिक्कत होने की कोई जरूरत, मतलब कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयंस। आयंस क्या होता है बच्चे, आयंस में होता है आपको या तो नंबर ऑफ, इसमें या तो कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा या तो इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो हम लोगों को एक चीज़ ध्यान में देना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को नोट करके रखना है कि इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन फिक्स्ड for given element or atom. Only value of electron can be changed. आपको इतना तो पता है कि हमारे क्या होते हैं, हमारे अगर कोई भी, आपको इतना तो पता है कि हमारे किसी भी एटम में हमारे पास क्या होता है, हमारे एटम का ये मॉडल होता है कि हमारे न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसके सर्कल में या कहो कि आउटर ऑर्बिट में, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, या आगे चल के आपको ऑर्बिटल पता चलेगा। तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं,
तो हम लोग किसको चेंज कर सकते हैं? हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू हमारी फिक्स्ड होती है। और ये वैल्यू क्या हो सकता है? ये वैल्यू चेंज कर सकता है। ये वैल्यू क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, मे बी चेंज्ड, मे बी चेंज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप कहीं से पकड़ के लाओ किसी दूसरे एटम का और इसमें ऐड कर दो, या थोड़ा बहुत इसमें एनर्जी सप्लाई करो और इसके इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर दो? बाहर कर दो। दोनों कंडीशन में क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होगा। हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा फिक्स्ड ही होंगे। तो हम लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या होगा? हम लोगों को नेगेटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हम लोगों को अगर किसी भी एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि वो एटम पहले से नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, आपने उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन है। इसके पास कितने प्रोटॉन हैं? 2 प्रोटॉन है। और इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने इसमें कहीं बाहर से, मान लो हीलियम में हमने क्या किया? हीलियम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, आपको पता है। अब इसके पास क्या होंगे? अब इसके पास ये जो हीलियम +1, इसमें अगर हम लोगों को हीलियम माइनस आयन बना, मान लो कि कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या बना? हम लोगों को हीलियम का माइनस आयन बना, या कहो कि इसको हम लोग एनायन कहेंगे। तो एनायन जो ये बन रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया, तो अब इसमें क्या हो गया? 2 प्रोटॉन तो अभी भी इसमें है, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 1 यूनिट अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज को तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन पहले न्यूट्रलाइज कर रहा था, इसमें कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट था। लेकिन अब के कंडीशन में क्या होगा? +2 चार्ज को हम लोगों को -3 चार्ज आ गया है। तो अब हमारे पास क्या होगा? +2 को मिनिमाइज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर लिए जाएंगे। मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा? बचा हुआ रह जाएगा। तो इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एन आयन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोगों को सिंपल आयंस कहते हैं। आयंस किसको कहेंगे? आयंस कहेंगे द species which have either positive charge or negative charge is called ion। ठीक ना? अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उस स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल आयन कहेंगे। उसी में अगर हम लोग स्पेसिफाई कर दें कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में हम लोग आयंस को डिफाइन कर पाएंगे। आयंस क्या होगा? आयंस आपका 2 टाइप्स होगा। आयंस होगा आपको, आयन होगा 2 टाइप का। एक होगा कैटायन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और लेस नंबर मोर नंबर, इसमें होगा क्या? मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन with respect to number of electron। तो अगर किसी आयंस के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, या कहो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन लार्ज है, हायर वैल्यू का है, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयंस भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग
पॉजिटिव आयन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस। इसी जगह जो दूसरा आयंस होगा जिसमें कि हम लोगों को निगेटिव चार्ज होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एन आयंस। ठीक ना। एन आयन में क्या होता है, या इसको हम लोग निगेटिवली चार्ज आयंस कहो। ये क्यों निगेटिवली चार्ज होता है, इसमें क्या होगा, हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू को हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली क्या होता है, बाहर से अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, किसी एटम में हमने क्या किया, एटम में हमने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, इसमें हम लोगों को होगा एन आयन का फॉर्मेशन होगा। ऐड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो, ऐड, अगर आप इसको एटम प्लस इलेक्ट्रॉन एडेड, इसमें क्या होगा, एटम लूजेस लॉस इलेक्ट्रॉन। जब एटम कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, ये आपको फॉर्मेशन करेगा कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। और अगर कोई एटम आप लोगों को क्या कर रहा है, और अगर कोई एटम आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, एनायन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो हम लोग कैटायन के लिए देखते हैं कैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। कैटायन का फॉर्मेशन होता है, कैटायन क्या होगा, मान लीजिए कि हम लोगों को सोडियम है, ये सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों को लूज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम लोगों को क्या किया, कैटायन का फॉर्मेशन किया। ठीक ना। अगर इसी में हम लोगों को एनायन होता तो क्या होता, एनायन का फॉर्मेशन में क्या होता, मान लो कि क्लोरीन है, इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, तो ये जो फॉर्म करेगा ये क्या होगा, क्लोरीन का निगेटिव आयन हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि कोई आयंस होते हैं तो कैसे आयंस का फॉर्मेशन होता है, कैसे हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अब इस कंडीशन में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए पूछा जाए, अभी तक हम लोगों ने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो देखा था वो वैल्यू अभी भी एप्लीकेबल होंगे, वो न्यूट्रल एटम में भी एप्लीकेबल होता है और वो आयंस में भी एप्लीकेबल होता है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो हम लोगों का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आयंस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटायन। कैटायन कैसा होगा, कैटायन होगा आपको इस तरह का, मान लीजिए कि ये ए आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा,
पॉजिटिव चार्ज में n हो सकता है, मान लो कि n इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होने वाला है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने वाला है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस क्या होने वाला है, चार्ज। ये क्या है, हमारा चार्ज है। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उसमें जितना भी हमारे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोगों को एल्युमिनियम +3 है और एल्युमिनियम का आपको नंबर, एटॉमिक नंबर पता है कि ये एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसमें फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, E इक्वल हो जाएगा आपको प्रोटॉन माइनस चार्ज, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 13 माइनस चार्ज। हमारे पास कितना है चार्ज, हम लोगों को +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज में इसको 3 इसमें सब्सट्रैक्ट कर लिए तो बचा कितना, 10 बच गया। ये हम लोगों को इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का एक कंडीशन है। ये क्या हो गया, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर कैटायन ओनली। ये एनायन में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये कैटायन के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक ना, फॉर कैटायन ओनली। अब हम लोगों को एनायन के कंडीशन में देखते हैं, फॉर एनायन। एनायन क्या होगा, एनायन का सिंबल होगा हम लोगों को फॉर एनायन। एनायन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लो कि ये सिंबल है, ये तो हम लोगों को अभी भी क्या होगा, ये हम लोगों को Z होगा, ये A होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक ना। तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। नंबर ऑफ, तो इसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, या कहो मॉड ऑफ चार्ज। मॉड कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी वैल्यू नेगेटिव -3 चार्ज है तो -3 का मॉड क्या होता है, ये क्या है आपको, ये है हमारा मॉड है, ये टर्म्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक ना। तो मॉड, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 3, या कोई भी वैल्यू अगर इसमें निगेटिव साइन के साथ है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हम लोगों को मॉड का ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो हम लोग इसी के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, और इस पे मान लो -2 चार्ज दिया हुआ है। तो -2 चार्ज दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको P माइनस, इसमें क्या होने वाला है, P प्लस -2 का मॉड, -2 का क्या है, हमारे मॉड को रिप्रेजेंट करता है। मॉड क्या हो जाएगा, P प्लस चार्ज, P प्लस माइनस चार्ज, जो भी वैल्यू है माइनस साइन के साथ, चार्ज को इसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, चार्ज को इसका मॉड ले लेते हैं, या कह लो चार्ज, सिंपल चार्ज जो भी है। तो हम लोगों को 8 प्लस इसके अंदर -2 मॉड दे दिए, मॉड की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो गया 8 + 2 = 10, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है बच्चे। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी एटम या किसी भी आयन से
कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो इसके हेल्प से आगे चल के हम लोग कुछ टर्म को भी डिफाइन करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बच्चे, क्लास को हम लोग एंड कर रहे हैं। हमारा क्लास आज यहीं तक है।